जय हिंद। देखिए पॉलिटी के क्लास में आज हम देखेंगे कि बिल और एक्ट में आखिर अंतर क्या होता है। हम हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि बजट आया, बिल आया, मनी बिल आया, ठीक है, इस तरीके से आया। तो हमें काफ़ी बार ये होता है कि आखिर बिल और जो हम बुक में पढ़ रखे हैं एक्ट, ये आखिर इसमें अंतर क्या आता है, ठीक है। तो बिल और एक्ट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आपको आराम से, ठीक है। देखिए जो बिल, जो एक्ट जिसे हम कह रहे हैं, बिल कह रहे हैं, जिसे हम हिंदी में विधेयक कहते हैं, तो संविधान के 107 आर्टिकल नंबर 107 में इसके बारे में बताया गया है कि कैसे एक बिल यानी विधेयक कैसे इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कैसे संसद में बिल को लाया जाता है, यानी कि जिसे हम पुनः स्थापन कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल वर्ड है पुनः स्थापन, यानी कि कैसे इंट्रोड्यूस होता है और कैसे पारित किया जाता है। पारित का मतलब हो गया कि पास्ड, कैसे पास्ड होता है ना, पास किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी बिल को आने के लिए सबसे पहले उसको बनाना जरूरी है। कहने का मतलब जो भी कानून बनने वाला है उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट। उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई जाती है, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है, खासकर मंत्री परिषद के ही लोग, क्योंकि मंत्री जो काम करने एक्सिक्यूटिव जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वही तो बनाएंगे ना आखिर नियम कानून, ठीक। तो ड्राफ्ट, इसके लिए एक ड्राफ्ट पहले बनाया जाता है, ड्राफ्ट को हम मसौदा भी कहते हैं ना। देखिए जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है ना, आप कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, अब आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप उसका एक प्रारूप, मतलब उसका एक आउटलाइन सोचेंगे दिमाग में कि हाँ एक बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए। पहले हम उसका फाउंडेशन डालेंगे, बेस तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉलम खड़ा होगा, मतलब उसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा आपको पहले दिमाग में आएगा ना, उसका आउटलाइन पहले तैयार होगा। तो वो जो आउटलाइन जिसे हम ड्राफ्ट कह रहे हैं, वो ड्राफ्टिंग, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है। वो ड्राफ्ट पहले उस बिल का बनाया जाता है, ठीक है। किसके किसके, उसमें बहुत सारे, मैंने बता दिया कि जैसे मंत्री की परिषद के मंत्री होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के में कुछ कानून बन रहा है ना, नागरिकता के कानून में कुछ संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो उसमें क्या होगा कि गृह मंत्रालय के अंदर ही है सिटीजनशिप, गृह मंत्रालय ही सिटीजनशिप यानी नागरिकता से जुड़े कानून देखती है। तो उसमें गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो उनके अपना सुझाव, उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, अपना राय बात वहीं करेंगे, ठीक है, वो बिल बनाते समय, ठीक है, कि इस हमारे मतलब नागरिकता के जो कानून में क्या संशोधन करना है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, तो उसमें हम वहाँ पे वो लोग शामिल रहेंगे, ठीक है। और भी जो पढ़े लिखे भी रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े विद्वान होते हैं अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्री लोग रहते हैं। उनके मंत्री लोग तो देखिए ज़्यादा तो पढ़े लिखे सुझाव ज़्यादा देते हैं, एक्चुअल बात तो यही है, ठीक है। तो मंत्री लोगों का काम है सिर्फ बिल बनवा देना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि मंत्री, बहुत सारे जो मंत्री है भाई, नेता अच्छे काम भी करते हैं और किए भी है। अटल बिहारी वाजपेयी उनमें से एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्राफ्ट बन गया। अब देखिए ये ड्राफ्ट बनने के बाद जाता है संसद में, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आखिर क्यों जाता है बताइए? क्योंकि पास करना है ना। जब ये जो बिल है, जो ड्राफ्ट बना है, आखिर ना जो ड्राफ्ट बना है, ये पारित होने के लिए यानी पास होने के लिए जाएगा इन सदन में। सदन मतलब हाउस, सदन जिसे कहते हैं हाउस। तो पार्लियामेंट, अगर मैं पूछूं कि पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, पार्लियामेंट जिसे हम ना संसद कहते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा लोगों की सभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भी मिलाकर इन तीनों को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर तब बनती है हमारी संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए ये ड्राफ्ट पहले मतलब जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा? इन सदनों में जाएगा पहले, एक बार पहले इसमें लोकसभा में जाएगा, फिर यहाँ से पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। समझे, ये प्रोसेस है। मान लीजिए ये जो ड्राफ्ट बना ये पहले लोकसभा में गया, ठीक है, और लोकसभा में जाने के बाद फिर ये राज्यसभा में जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में जाएगा और सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, समझ रहे? ऐसा नहीं है, या राज्यसभा में गया, लोकसभा में नहीं गया, फिर राष्ट्रपति के पास चला गया। दोनों हाउसेज में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों हाउसेज में उस बिल को जाना पड़ेगा।
अगर, क्योंकि उसके बिना ये कानून मतलब एक्ट बन ही नहीं पाएगा, मतलब कानून होगा ही नहीं, ठीक है। अब सुनिए, ये जो बिल है ये पहले आया लोकसभा में, एग्जाम्पल, और फिर राज्यसभा में आया। अब ये बिल यहाँ से पास हो गया, मतलब दोनों हाउसेस से पास हो गया। अब ये आगे भेज दिया जाएगा, किसके पास जाएगा ये? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास। देखिए, कोई भी बिल हो, कुछ भी, ठीक है, कोई भी बिल हो जो भी आ रहा है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, या वो तब तक एक बिल के रूप में रहेगा, जब वो कानून तब तक नहीं बनेगा, वो एक एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस बिल पे अपना सिग्नेचर ना कर दे, ठीक है, मतलब उसको मतलब उसको अपने लागू ना कर दे। देखिए, जो किसी भी कानून को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। आप कुछ भी बना दो, जब तक राष्ट्रपति उस बिल पे, ठीक है, उस कानून पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक उस पे कोई भी वो लागू नहीं होगा देश में, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति के पास जब ये बिल पहुंचेगा, ये पास होने के बाद, तो राष्ट्रपति चाहे तो इस पे एक सजेशन अपना दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हाँ भाई देखिए, आप इस कानून में देखिए ये कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये कुछ चेंजेस आप कर लीजिए, इसके बाद वापस। तो ये जो बिल यहाँ पे पहुंचा है राष्ट्रपति के पास, ये रिटर्न फिर से होगा संसद में, मतलब फिर से राज्यसभा और लोकसभा इसे फिर से रीचेक करेगी। बट एक और चीज है कि अगर दूसरी बार जब ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को ये साइन करना ही पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति इस पे नहीं रोक सकते, या राष्ट्रपति साइन करने से नहीं मना कर सकते। समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज समझिए, ठीक है। तो जो विधेयक पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, अब वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, ताकि राष्ट्रपति उस कानून को लागू करे, ठीक है, साइन करने के लिए। फिर जब, यानी कि जो बिल है वो किसके पास आ गया? अब विधेयक किसके पास आ गया? राष्ट्रपति के पास। समझ में आया? यहां से तो पास हो गया। अगर इनमें से कोई भी सदन अगर इसे इनकार कर दे पास करने से, तब ये आगे ही नहीं जा पाएगा, तब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब यहीं अटक जाएगा। समझ में आया? तो रोक कौन सकता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से चाहे तो रोक सकती है। अब देखिए यहाँ पे भी एक और होता है कि ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सेशन। वो हम अगले 108 अनुच्छेद 108 में वो भी बताया गया है कि जब कभी इन लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो जाए और ये दोनों उनका बिल वो पास नहीं कर रहे हैं, फिर ये उनका ऐसा हो सकता है, मान लीजिए राज्यसभा पास करके लोकसभा भेजा, तो लोकसभा पास नहीं कर रहा है, या लोकसभा भेजा राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, तो उस समय ज्वाइंट सेशन होती है ना, मतलब संयुक्त अधिवेशक होता है। उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं सेंट्रल हॉल में, और दोनों का एक तरफ से क्या होता है? मतदान होता है, उस कानून के लेकर मतदान होता है। देखिए, तो देखिए ये प्रोसेस याद रखिएगा कि जो भी कानून आते हैं, जो भी बिल आता है, मतलब जो भी बिल आएगा पार्लियामेंट में, वो कैसे पास होता है इसका देखिए, पहले क्या होता है? प्रस्तुत, इंट्रोड्यूस होता है ना, मतलब उसके बारे में बताया जाएगा, बीच सबको समझाया जाएगा कि देखिए ये बिल है, सबको एक एक कॉपी दे दिया जाएगा, देखो भाई पढ़ लो, ये सब आया है, इसमें ये चेंजेस होना है, ये अमेंडमेंट है, ये संशोधन करना है इस चीज में, या कुछ नया ऐड करना है तो वो भी रहेगा, ठीक है। तो सबको समझाया जाएगा ना। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल में कि गृह मंत्रालय में अगर आ गया कि नागरिकता के कानूनों में सुधार या उसमें संशोधन, कुछ चेंजेस किए, तो वहाँ पे जो चेंजेस होंगे फिर उसको करने के बाद जो ड्राफ्ट आएगा मतलब बन के, वो सबको दिखाना पड़ेगा। तो प्रस्तुत हो गया। सेकंड, उसके बाद चर्चा होगी, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, पूरे सदनों में उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अपोजिशन पार्टी भी करेगी और मतलब पक्ष विपक्ष दोनों करेंगे, ठीक है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों ही इस पे चर्चा करेंगे। अभी देखिए जैसे ही इस विधेयक पे चर्चा हुई, इसके बाद मतदान होना शुरू होता है, ठीक है, मतलब दोनों हाउसेज में मतदान होंगे, ठीक है, सब जितने भी सदस्य होंगे, सांसद लोग, सब लोग इस पे अपना मत देंगे, ठीक है। और 50% के हिसाब से अगर किसी को 50 मतलब एक सदन में अगर 50% अगर मिल गया, 50% सदस्य ने उसका समर्थन कर दिया, ठीक है, तो वो बिल जो है पास हो जाएगा। समझ में आया?
तो पास हो जाएगा, यानी कि पारित हो गया। समझ में आया? तो प्रस्तुत किया, चर्चा किया, मतदान हुआ और पास हो गया। जैसे ही लोकसभा में पास हुआ, फिर जस्ट गया राज्यसभा में, और राज्यसभा से भी मान लीजिए पास हो गया। एक फॉर एग्जाम्पल वहाँ भी 50% के हिसाब से मिल गया समर्थन और पास हो गया। अब ये पारित हो गया, बिल पास हो गया दोनों सदन से, और ये राष्ट्रपति के पास चला गया। राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिया, मान लीजिए, ठीक। अब जैसे ही इस पर सिग्नेचर हुआ, अब ये एक्ट बन जाएगा, अब ये एक्ट बन जाएगा। तो समझ में आया? यहाँ तक जो विधेयक रहेगा वो फला फला बिल के नाम से रहेगा कि हाँ भाई फला नाम का बिल है, फला नाम का बिल। फिर जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा और साइन हो जाएगा, तब वो एक्ट के नाम से वही जाना जाने लगेगा, ठीक है, कि फला नाम का एक्ट है ये। समझ में आया? फॉर XYZ कुछ भी एक्ट है तो उसे एक्ट के नाम से, यहाँ पे बिल जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर, एक्ट यानी कानून लागू। अब देखिए जो बिल है यानी कि विधेयक है, वो कौन से बिल मतलब कौन सा विधेयक किस हाउस में, किस सदन में आता है पहले और किस सदन में उसके बाद आता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो दोनों कंडीशन में दोनों हाउसेज में एक चीज है कि कुछ जो होते हैं विधेयक वो कुछ मतलब सदन में पहले आ जाते हैं, कुछ सदन में पहले उनकी प्राथमिकता जीत जाती है, प्रायोरिटी कि पहले वहीं आना ही है, और उसके बाद तब वो जाएगा राज्यसभा में पास होने के लिए। जैसे लोकसभा की अगर बात करें तो जो बजट विधेयक होता है, जो बजट यानी कि होता है बिल, वो सबसे पहले लोकसभा में ही आता है, लोकसभा में, तब जाता है राज्यसभा में। इसी हिसाब से जो धन विधेयक है, ठीक है, वो पहले जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में क्या जाता है, वित्त, जो वित्त विधेयक है। देखिए धन विधेयक, बजट विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सबको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम पहले इतना समझ लेते हैं कि बजट, धन और वित्त ये सबसे पहले लोकसभा में आती है। अब देखिए राज्यसभा में सबसे पहले क्या आती है, राज्यसभा में देखिए अखिल भारतीय सेवा, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की जो एग्जाम होते हैं, जैसे होते हैं जो, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब सेवाएं हैं ना, IAS, IFS, IPS, तो ये जो SDM, DM, तो ये जो सारे सेवाएं हैं, अगर एक और इसमें नया कुछ निर्माण करना हो नई सेवा का ना, नए, तो उसके लिए सबसे पहले राज्यसभा में वो बिल क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वहां से पहले पास कराना पड़ेगा, तब ये जाएगा लोकसभा में। समझ में आया? अब देखिए राज्यसभा में राज्य की सूची में कानून, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि देखिए हर एक राज्य के अपना कानून होता है, अपनी सूची होती है, अपनी लिस्ट की कानून होती, मतलब कानून का अपना एक लिस्ट होता है, ठीक है। तो सभी राज्यों का अपना अपना कानून होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन है कि इमरजेंसी में जो संसद है वो उस राज्य की एक साल तक उस कानून से जुड़े मतलब नियम कायदे बना सकता है। समझ में आया? कौन? संसद, वो भी इमरजेंसी में। समझ में आया? तो उससे जुड़े जो कानून होंगे वो कहाँ पे पारित किए जाएंगे, पहले राज्यसभा में, जब इमरजेंसी लगी होती है, ठीक है। और तीसरा जो होता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, याद रखिएगा। देखिए लोग जो राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। समझ ना? ठीक है। तो उन पर अगर महाभियोग लगाना हो तो वो पहले कहाँ पे पारित किया जाता है, मतलब उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो सबसे पहले राज्यसभा में होती है। समझ में आया कि नहीं? देखिए आपको समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पूरा स्थापन यानी कि विधेयकों को मतलब कि इंट्रोड्यूस करने और उसको पास करने में और मतलब कि उसकी विधियां बताई गई है अनुच्छेद 107 में। ठीक है। इसके साथ जो बनाया जाता है, जो बिल लाया जाता है, उसका पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है ना, मसौदा, एक आउटलाइन तैयार की जाए। उसके बाद इस संसद में जाता है, संसद में लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, पास होने के प्रस्तुत होगा, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर मतदान होगा, फिर पारित होगा। मतलब ये सब प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तब इसके बाद आगे जाती है ये जो बिल है, ये आगे जाता है विधेयक और राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे, तब ये कानून बन जाएगा। ठीक है।
जो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि जो लोकसभा में जो प्राथमिकता दी जाती है बजट, धन और वित्त की सबसे पहले यहाँ पे लाया जाता है, सबसे पहले इसी सदन में लाया जाता है। इसके बाद ये राष्ट्रपति, इसके बाद लोक राज्यसभा और तब राष्ट्रपति। राज्यसभा में जो है अखिल भारतीय सेवा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, ये भी 312 अनुच्छेद में लिखा गया है। राज्य सूची में कानून में 249 में अनुच्छेद में लिखा गया है, तो इस पे भी सबसे पहले राज्यसभा में ही बिल लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, महाभियोग का मतलब है कि गद्दी से उतार देना, समझ में आया? तो वो भी राज्यसभा में ही सबसे पहले किया जाता है, समझ में, इंट्रोड्यूस किया जाता है, समझ में आया? ये हो गया आपका पूरा। और याद रखिएगा कि जो पार्लियामेंट में 3 अंग होते हैं, मतलब संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं, समझ में आया कि? और ये 107 याद रखिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी बिल है, यानी कि जो भी विधेयक है, वो लोकसभा में आती है और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में मान लिया अटक गई, मतलब राज्यसभा वाले पास ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं पास करेंगे, जाओ। तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति खड़े खड़े समझते हैं कि यार ये लोग तो पास कर नहीं रहे हैं, और पास करेंगे नहीं तो कानून बनेगा नहीं, और ऐसे ही दिन भर ये लोग मगजमारी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि इनको ज्वाइंट सेशन में बुलाते हैं। ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको ज्वाइंट सेशन में बुलाते हैं, जिसे हम संयुक्त अधिवेशक कहते हैं। संयुक्त अधिवेशक मतलब कि दोनों सदनों को बुलाया जाता है साथ में कि चलो भाई तुम्हारा ये लोग का इससे फैसला नहीं होगा, दोनों लोग साथ में आओ, दोनों लोग साथ में बैठो, साथ में मतदान होगा, तब देखते हैं कि कैसे कानून नहीं पास होगा। और उसमें देखिए, उसमें हम देखिए संयुक्त अधिवेशन में हम ज्वाइंट सेशन में ही बारे में समझेंगे, ज्वाइंट सेशन में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि बिल कब रहता है, फिर बिल कब एक्ट बन जाता है, समझ। आई होप आपको इस वीडियो से बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस पता चले होंगे। अगर वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्वाइंट सेशन के बारे में। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।